बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुखी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसका शोहर चाहता था कि उसके घर में बेटा हो, लेकिन अल्लाह ने उसे 2 बेटियां अता की और उसने अपनी बीवी को बहुत मारा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक औरत जिसका नाम गुलशन था, वो अपने शोहर गुलजार के साथ रहती थी। गुलशन और गुलजार बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। गुलजार किसी के पास मुलाजमत करता था। गुलजार की तनख्वाह इतनी थी कि गुलशन और गुलजार एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह का इतना शुक्र था कि गुलजार का मकान अपना था। घर तो गुलजार का 5 मरले में था, लेकिन बस ईंटों, रेत और सीमेंट का बना हुआ था और ज़मीन के फर्श भी पक्के ना थे। लेकिन गुलशन फिर भी गुलजार के साथ खुश थी। गुलजार सुबह काम पर चला जाता और रात को घर वापस आता था और गुलशन घर के कामकाज करके घर में रहकर बोर हो जाती थी, क्योंकि घर में रहने वाले तो सिर्फ 2 ही अफराद थे, इसलिए काम कोई इतना ज़्यादा तो होता नहीं था। फ़िलहाल गुलशन और गुलजार एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शादी को 1.5 साल हो गया था। एक दिन गुलशन की तबीयत ख़राब हो गई। सुबह का वक्त था, अभी गुलजार ने काम पर जाना था और गुलजार बोला, गुलशन अभी तो डॉक्टर के क्लिनिक भी नहीं खुले, तो रात को मैं आऊँगा तो तुम्हें डॉक्टर पर ले जाऊँगा। तो गुलशन बोली ठीक है। जाते हुए गुलजार बोला, गुलशन तुम आराम करो और घर का कोई काम ना करना। तो गुलशन बोली अच्छा ठीक है। फिर गुलजार खुदा हाफिज़ कहकर काम पर चला गया और गुलशन बेड पर लेट गई। जब गुलशन की आंख खुली तो शाम के 7 बज रहे थे। तबीयत खराब होने की वजह से गुलशन को पता ही नहीं चला कि क्या वक्त हो गया है। वो उठी और सोचने लगी कि ये गुलजार के आने का वक्त हो गया है और मैंने खाने में भी कुछ नहीं बनाया। तो गुलजार तो सुबह का खाना खाकर गया हुआ है, वो अब आकर क्या खाएगा, मैं क्या करूं। फिर उसने जल्दी से दाल चावल बना लिए। गुलजार जब घर आया तो गुलशन किचन से बाहर निकली और बोली, आपके लिए पानी लाऊं? तो गुलजार बोला, पहले तुम ये बताओ तुम किचन में क्या कर रही थी? तो गुलशन बोली, मैं खाना बना रही थी। तो गुलजार बोला, गुलशन मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेला कैसे रहूँगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखा करो। अच्छा सब काम छोड़ो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो गुलशन बोली, मैं अब ठीक हूँ। तो गुलजार बोला, नहीं चलो मेरे साथ, मैं सुबह का गया हुआ शाम को घर आता हूँ। अगर मेरे बाद तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें कौन देखेगा? चलो उठो अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास। फिर गुलजार गुलशन को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास से होकर जब गुलशन और गुलजार घर आए तो दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि गुलशन उम्मीद से थी। गुलजार बहुत खुश था और गुलशन को घर आकर कहने लगा, गुलशन अपना ख्याल तुमने खुद ही रखना है, क्योंकि मैं कुछ कमाऊंगा तो तुम्हारे और आने वाले बच्चे को पाल सकूंगा। तो गुलशन बोली, हाँ ठीक है। अब गुलजार गुलशन का बहुत ख्याल रखने लगा था। कभी बर्तन खुद उठाकर रख आता और कभी उसके साथ कपड़े धुला देता था और हर महीने उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाता था। गुलजार गुलशन का बहुत ख्याल रख रहा था। गुलजार बार बार गुलशन को कहता कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता करना है, मुझे पता है मेरे घर बेटा ही होना है। गुलशन गुलजार की ये बात सुनकर अब परेशान रहने लगी थी कि गुलजार को तो लड़का पसंद है, अगर लड़की हो गई तो फिर गुलजार क्या लड़की को प्यार नहीं करेगा? एक दिन गुलशन ने गुलजार को कहा, गुलजार अगर हमारे घर लड़की हो गई तो गुलजार कहने लगा, नहीं गुलशन आइंदा से तुम बेटी का नाम ना लेना, हमारे घर बेटा ही होगा। वो मेरा सहारा बनेगा, वो मेरा साथ देगा और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। गुलशन गुलजार की सोच सुनकर परेशान हो गई थी कि गुलजार क्या सोच रहा है। फिर अल्लाह ने गुलशन को एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। गुलजार बहुत खुश था कि अल्लाह उसे बेटा अता करेगा, लेकिन जब उसे पता चला कि अल्लाह ने उसे बेटी अता की है तो वो बहुत दुखी हो गया था। अस्पताल से तो वो अपनी बीवी को घर ले आया, लेकिन घर आकर उसके चेहरे पर खुशी के कोई तासुरात ना थे। गुलशन ने गुलजार से पूछा, गुलजार तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो गुलजार बहुत गुस्से से बोला, गुलशन मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे बेटा चाहिए। तो गुलशन बोली, गुलजार इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। तो
तो गुलजार बोला, जो भी हो मैं नहीं जानता, मैं इस बेटी को कभी कबूल नहीं करूँगा। ये कहकर गुलजार कमरे से बाहर चला गया और गुलशन रोने लगी कि अल्लाह ने पहले ही मुझे 2 से 2.5 साल बाद औलाद अता की है और अब गुलजार इस औलाद के लिए नाशुक्री कर रहा है। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जो लोग नाशुक्री करते हैं अल्लाह उनको वैसा ही अजर अता करता है और ऐसे इंसान को नाशुक्रा कहते हैं। हालांकि बेटी तो अल्लाह की रहमत है। गुलशन की बेटी अंबर 1 साल की हो गई थी, लेकिन गुलजार ना तो अपनी बेटी को प्यार करता था और ना ही उसे उठाता था, बल्कि अब तो वो गुलशन पर सख्ती करने लगा था। अब गुलशन फिर एक बार उम्मीद से थी। इस मर्तबा गुलजार ने गुलशन को कहा कि अब की मर्तबा बेटा ही होना चाहिए, लेकिन गुलशन चुप ही रही, क्योंकि अब गुलजार ने कई बार उस पर हाथ भी उठाया था। लेकिन जब से उसे पता लगा था कि गुलशन उम्मीद से है, वो उसका ख्याल रखने लगा था, उसके खाने पीने का भी ख्याल रखता था। वो इसी लालच में गुलशन का ख्याल रख रहा था कि अब मेरे घर बेटा होगा। लेकिन एक मर्तबा फिर गुलजार के घर बेटी ही हुई थी और गुलजार बहुत गुस्से में था। वो पहले ही अपनी बड़ी बेटी से प्यार नहीं करता था और अब दूसरी भी उसके घर बेटी ही हुई थी। वो अब गुलशन पर ज़्यादा सख्ती करने लगा था। एक मर्तबा उसने अपनी बच्चियों के रोने की वजह से गुलशन को बेड से नीचे धक्का दे दिया था और गुलशन को शायद ज़्यादा चोट लगने की वजह से गुलशन काफ़ी देर तक ज़मीन से उठ ना पाई और गुलजार ने इतना नहीं सोचा कि मैं ही उसे उठाकर बेड पर बिठा दूं या रोती हुई बच्चियों को उठा लूं। वो उठकर गुस्से से खड़ा हुआ और बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया। बड़ी बेटी गुलशन की गुलजार से डरती थी, क्योंकि वो जब से पैदा हुई थी उसने अपने बाप का सिर्फ गुस्सा ही देखा था। उसने अपने बाप का प्यार कभी देखा ही नहीं था। और छोटी तो अभी 6 माह की थी, उसे अभी कुछ समझ ना थी। वक्त गुजरता गया और गुलजार का जुल्म अपनी बीवी और बच्चियों पर बढ़ता गया। अब तो गुलजार की बड़ी बेटी अंबर 12 साल की और छोटी सालेहा 10 साल की हो गई थी। दोनों बच्चियां जब भी अपने बाप के सामने आती तो उनके बाप गुलजार को गुस्सा आ जाता और वो गुलशन को कहता कि तुम्हें 1000 मर्तबा कहा है कि इनको मेरे सामने मत लाया करो। तो गुलशन अपनी बेटियों को हमसाई के घर भेज देती थी, क्योंकि गुलजार ने अपनी बेटियों को स्कूल भी नहीं भेजा था। अब तो गुलजार इसी दुख में नशा भी करने लगा था कि मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर होता तो मेरा हाथ बन जाता। वो जब भी नशा करता तो नशे में यही बात बुड़बुड़ाता रहता था। एक दिन ऐसा ही हुआ, गुलजार नशा करके घर आया तो गुलशन बोली, गुलजार हमारी बेटियां जवान हो रही हैं, तुम नशा करके घर ना आया करो। तो गुलजार ने गुलशन को खूब पीटा और बोला, मैं आऊँगा नशा करके घर में, और वैसे भी तू कौन होती है मुझे मना करने वाली, तूने कौन सा मुझे बेटा दिया है। और मार मार कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, जहाँ गुलजार की दोनों बेटियां छुपकर सेहन के एक कोने में बैठी थीं। जब उन्होंने अपनी माँ को रोते देखा तो कहने लगी, अम्मी चुप कर जाओ। इतनी देर में मोहल्ले में से एक औरत गुलशन के घर की चीहो पुकार सुनकर आ गई। जब गुलशन ने उसको देखा तो गुलशन उसके आगे हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, बहन तुम अपने घर चली जाओ, अगर मेरे शोहर को पता लग गया कि तुम हमारे घर आई हो तो वो मुझे फिर से मारेगा और कहेगा कि तुमने खुद इसे बुलाया है अपने घर का तमाशा दिखाने के लिए। तुम मेरी दोनों बेटियों को थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जाओ, अभी मेरा शोहर सो जाएगा तो मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे घर से ले आऊँगी। तो गुलशन की वो हमसाई गुलशन की बेटियों को लेकर अपने घर चली गई। जब गुलजार सो गया तो गुलशन अपनी बेटियों को घर ले आई। फिर वो अपनी माँ को कहने लगी, अम्मी हमें भूख लगी है। गुलजार चूँकि गुलशन पर बहुत सख्ती करता था और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं लेकर देता था, क्योंकि अब वो सारे पैसे नशे पर उड़ा देता था। गुलशन ने जब देखा सिर्फ रोटी है और रोटी के साथ खाने के लिए सालन नहीं है, तो उसने आधी आधी रोटी दोनों बेटियों के हाथ में दे दी। खाली रोटी खाने से गुलशन की छोटी बेटी सालेहा को खांसी लग गई। गुलशन उसे पानी देने ही लगी थी कि गुलजार उठ गया और उसने अपनी बेटियों को और गुलशन को बहुत मारा कि मुझे सोने भी नहीं दे रहे, और गुलशन को बोला कि मैंने तुमको कहा था कि इन मनहूसों को मेरे सामने मत लाना, तो तुम क्यों लाई हो। गुलशन भी बर्दाश्त कर करके थक गई थी। उसने गुलजार को कहा कि अगर इनको घर में ना रखूं तो क्या घर से निकाल दूं।
तो गुलजार बोला हाँ निकाल दो। तो गुलशन बोली अगर मेरी बेटियों के लिए इस घर में जगह नहीं है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। तो गुलजार बोला ना रहो, वैसे भी तुम मेरे किसी काम की नहीं, एक बेटे का कहा था तुमको, लेकिन तुमने तो कसम खा रखी है कि बेटियां ही पैदा करनी हैं। तो गुलशन अपनी बेटियों को लेकर गुलजार का घर छोड़कर चली गई। कहाँ गुलजार गुलशन से बेहद प्यार करता था और कहाँ अब वो खुद उसको बेटा ना पैदा करने पर उसे घर से निकाल रहा था। उसे रोज़ मारता पीटता था और उससे गंदी ज़ुबान भी बोलता था। गुलशन अपनी बेटियों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई और उसने गुलजार से तलाक ले ली थी। गुलजार गुलशन के जाने के बाद ज़्यादा नशा करने लगा था और नशा कर करके उसके गुर्दे फेल हो गए थे और बार बार गुर्दे वाश होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। शायद गुलजार को उसके किए की सज़ा मिल गई थी क्योंकि उसने गुलशन और उसकी बेटियों पर बहुत जुल्म किया था। बेटियां तो बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं क्योंकि वो कुछ अरसा ही माँ बाप के पास रहती हैं और बाकी तमाम ज़िंदगी ससुराल में गुजारती हैं। और बेटियां तो माँ बाप को ज़्यादा तंग भी नहीं करती और सबसे ज़्यादा एहसास भी वालिदैन का बेटियां ही करती हैं। तो बेटियों से नफ़रत ना करें, ये तो अल्लाह की रहमत होती हैं और बेटी पैदा होने पर अल्लाह उस घर के रिस्क में इजाफ़ा कर देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।